आप देख रहे हैं बायोज्ञानम और आज जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाजरे का हरित बाली रोग। सर्वप्रथम इसकी खोज भारत में E.J. बटलर ने की थी 1907 में। ये बाजरे का एक बहुत ही गंभीर रोग है और इसकी वजह से लगभग 27 से 30% जो बाजरे की फसल है उसे क्षति पहुंचती है। भारत में 1975 में एक महामारी के रूप में कर्नाटका और महाराष्ट्र जो स्टेट्स हैं उनमें बाजरे का हरित बाली रोग जो है वो एक महामारी के रूप में देखा गया था और काफी ज्यादा फसल को इससे नुकसान पहुंचा था। जो रोग कारक कवक है इस रोग का वो है एक फंजाई या कवक जिसे हम बोलते हैं अविकल्पी परजीवी कवक है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला साइंटिफिक नेम है कवक का। यहाँ पे जो होस्ट प्लांट है बाजरा उसका साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम और फैमिली है या कुल है पोएसी। सबसे ज्यादा जो ये रोग देखा जाता है वो देखा जाता है राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। जो रोग के लक्षण हैं वो सर्वप्रथम जो हम देखकर बता सकते हैं कि ये जो रोग है बाजरे का हरित बाली रोग वो हम देख सकते हैं पुष्प क्रम में या इन्फ्लोरेसेंस में। यहाँ पे पत्ती नुमा अतिवृद्धियां जो है वो देखने को मिलती हैं और ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये अपनी जो बेस है वहां से लूजली अरेंज हो जाता है। ये ढीला जो है यहाँ पे पड़ जाता है और जरा सी भी तेज हवा चलने पर ये नीचे गिर जाता है, मृदा में गिर जाता है। ये रोग के जो लक्षण है हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ये अतिवृद्धियों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि ये एक अंतःकोशिकीय परजीवी कवक है, तो इस तरह से जो परपोषी पादप की कोशिकाएं हैं जो होस्ट के सेल हैं उनमें होस्टोरिया या चूषकांगों के रूप में यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिलती है। बल्बस ग्रोथ जो है वो होस्टोरिया की देखने को मिलती है, जिसकी सहायता से ये परपोषी पादप की कोशिकाओं से जो होस्ट प्लांट की जो सेल्स हैं वहां से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो फंगल सेल्स हैं, जो कवक तंतु है, ये परपोषी पादप से इन होस्टोरिया या चूषकांगों की सहायता से पोषण को अवशोषित करते हैं। अब अगर रोग चक्र की हम बात करते हैं इस रोग की, बाजरे के हरित बाली रोग की, तो इसको दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, अलैंगिक व लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में सबसे पहली जो संरचना है जहां से ये शुरुआत होती है इस रोग चक्र की वो है स्पोरेंजियोफोर या बीजाणु धानिया। ठीक है, तो इस तरह से ये निचला हिस्सा अगर हम इसका देखें तो ये पट रहित व अशाखित होता है, जबकि ऊपरी भाग अगर हम ये देखें तो द्विभाजी शाखित होता है। और यहाँ पे जो शीर्ष स्थान है या जो टिप वाला पोर्शन है यहाँ से बीजाणु धानिया या स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो शीर्ष भाग है यहाँ पे किसका निर्माण होगा? स्पोरेंजिया या बीजाणु धानियों का निर्माण होगा। अब ये जो बीजाणु धानिया है यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये डेवलप होती हैं जूस्पोर्स या चल बीजाणुओं में। द्विकशाभिकी चल बीजाणु या बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स में ये डेवलप होती हैं। अब अगर विषम परिस्थितियां हैं तो ये रेस्टिंग स्टेज में होंगे या विश्रामावस्था में होंगे। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये अंकुरित होकर फिर से स्पोरेंजियोफोर कवक तंतु का जो है वो निर्माण करेंगे और इस तरह से जो अलैंगिक जनन है इसमें पूरा होता है। लैंगिक जो संरचनाएं हैं यहाँ पे स्त्रीधानी और पुंधानी, ये जो मध्योतक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस या जो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं वहां पे इनका निर्माण होता है। oogoonium या स्त्रीधानी की बात करें तो तरुण अवस्था में जो स्त्रीधानी है उसका जीव द्रव्य सदृश होता है, एक सदृश होता है। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, पर जैसे ही परिपक्वता आती है वैसे ही स्त्रीधानी का जो जीव द्रव्य है वो परिद्रव्य और डिंब द्रव्य पेरिप्लाज्म और ooप्लाज्म में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब ये होने के बाद में जो पेरिप्लाज्म है निषेचन से पूर्व, फर्टिलाइजेशन से पहले पेरिप्लाज्म या परिद्रव्य में जितने भी केंद्रक हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? विघटित हो जाएंगे। जितने भी न्यूक्लियस पेरिप्लाज्म में प्रेजेंट हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। निषेचन के समय या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो पुंधानी या एंथ्रीडियम है वहां से एक निषेचन नलिका निकलेगी और वो फ्यूज होगी oogoonium में। ठीक है, यहाँ से जो नर केंद्रक है वो मादा केंद्रक से फ्यूज होगा, संलयित होगा। नर केंद्रक मादा केंद्रक से संलयित होकर एक द्विगुणित निषिक्तांड या ऊस्पोर, डिप्लॉइड ऊस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो द्विगुणित निषिक्तांड है ये रोगग्रस्त पादप से मृदा में गिरते हैं। ये किसमें बने हैं? रोगग्रस्त पादप जो है उसमें बने हैं। ठीक है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप बना है ये। अब ये मृदा में गिर जाता है। मृदा में गिरने पर लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर ये अंकुरित होकर फिर से कवक तंतु का निर्माण करते हैं और इस तरह से जो लैंगिक जनन है ये पूरा होता है।
अब बाजरे के हरित बाली रोग से अगर निजात पाना है तो रोग रोधी किस्में या डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पूसा मोती, पूसा 23, राज 171। इसके अलावा बीजोपचार या सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। शस्य प्रबंधन जो है उसके लिए स्टबल बर्निंग या जो फसल की जो अवशेष हैं उन्हें जलाकर भी इस रोग से निजात पाया जा सकता है।